हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे अपन रीट मेंस के अंदर से बात की जाए तो राजस्थान करंट अफेयर के अंदर से जितने भी लास्ट 6 मंथ के अभियान हैं, आयोजन हैं, महोत्सव हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो क्लास होने वाली है ये टॉप एमसीक्यूज़ के ऊपर होने वाली है। मैंने रूप से बात करें तो लास्ट 6 महीनों में जितने भी अभियान चले हैं, जितने भी आयोजन हुए हैं, जितने भी महोत्सव हुए हैं, जैसा भी आपकी अधीनस्थ बोर्ड सवाल बना सकता है वैसा अपन सवाल लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या है, देखो सवाल दे रखा है, देखो अच्छे अच्छे सवाल हैं। बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण के लिए नवंबर 2024 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो साथियों, बात की जाए तो देखो बाड़मेर जिला प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ही मरु उड़ान कार्यक्रम है वो नवंबर 2024 के अंदर से शुरू किया जाता है। कौन सा मरु उड़ान कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया जाता है। साथियों, इसकी अवधारणा है वो बाड़मेर के जिला कलेक्टर टीना ढाबी के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और बाड़मेर जिला प्रशासन ने साथियों नमो बाड़मेर भी चलाया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी बाड़मेर से संबंधित है, लेकिन अपने को सवाल पूछा गया तो ये थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्रीय कृषि व कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी द्वारा शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान कब से शुरू किया गया? तो कब से शुरू किया गया मेरे भाई? तो ये याद रखना, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान है, ये 5 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होता है, याद रखना। ठीक है, और इस अभियान की जो पहल होती है वो कौन करता है वो भी थोड़ा सा याद रखना। वो होता है एमडीएच। कौन सी मेरे भाई? एमडीएच मसाला कंपनी द्वारा कर रही है, ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? 5 दिसंबर 2024 ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर से सही रहने वाला है। अब यहाँ पर से साथियों 8 दिसंबर 2024 को क्या है, यहाँ पर से 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होती है। दूसरा बात करें 12 नवंबर 2024 को साथियों यहाँ पर से सांस अभियान चलता है। कौन सा वाला? सांस अभियान चलता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और 27 दिसंबर 2024 के बारे में बात करें तो साथियों 27 दिसंबर को सुपोषित माँ अभियान शुरुआत होता है। यहाँ पर से बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना। 27 नवंबर को वैसे कुछ नहीं होता, 27 दिसंबर को जरूर होता है। कौन सा? सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुरू होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल है। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऐसा सवाल भी बन सकता है, जैसा सवाल बना सकता है अधीनस्थ बोर्ड वैसा अपन चर्चा कर रहे हैं। और एक आरपीएससी के लिए श्रृंखला चला रखी है मेरे भाई, जाकर देख लेना। अभी उसके अंदर से अपन ने अक्टूबर करंट अफेयर डाला है। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही है उसके बारे में बात हो रही है। यह 100 दिवसीय अभियान 8 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ किया गया। ठीक है, इसका आयोजन राज्य के 5 जिलों कोटा, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद में किया गया, ये बात भी सही है। यह अभियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया, बात यहाँ पर से गलत आती है क्योंकि वो केंद्र सरकार के मंत्री हैं मेरे भाई। जबकि इस अभियान की शुरुआत होती है राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की जाती है। तो थोड़ा सा याद रखना, पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है लाला, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 25 नवंबर 2024 से 7 जनवरी 2024 तक चला था। इसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा, तो याद रखना साथियों, जो सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य है वो दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण करना और साथ ही उनको क्या बनना मेरे भाई, उनके जो स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनवाना और साथ ही साथियों यूआईडी कार्ड बनवाना इसका मेन उद्देश्य था। ये थोड़ा सा याद रखना। इसको शुरुआत होती है मेरे भाई, ये बस्सी से होती है, याद रखना। कहाँ से होती है? बस्सी जयपुर से होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें भिक्षावर्ती मुक्त जयपुर बनाना मेरे भाई, तो भिक्षावर्ती मुक्त जयपुर बनाना अभियान है, ये भोर योजना का उद्देश्य था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और दूसरा बात करें बच्चों में निमोनिया से बचाओ, तो ये साथियों सांस अभियान का उद्देश्य था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई मतलब कि भूस्तर गिरावट रोकना, ये क्या था साथियों? यह कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित अभियानों को उनकी अवधि और समय के साथ में सम्मिलित करना है।
पहला बात करते हैं सांस अभियान। तो सांस अभियान कब से स्टार्ट होता है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये 12 नवंबर 2024 से लेकर साथियों 28 फरवरी 2025 तक चलता है, तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा बात करते हैं स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान। स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान है 7 नवंबर 2024 से 10 जनवरी तक चलता है, तो कौन सा रहेगा, ये इसमें आ जाता है। और सक्षम जयपुर अभियान है, ये इससे मिल जाएगा, तो यहाँ पर से आपके ऑप्शन नंबर सही कौन कौन से रहेंगे, ए में तो आपका सी आ जाएगा, और दूसरे वाले में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, बी आ जाएगा, और थर्ड में बात करें तो साथियों ए आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना रीट वालों। बच्चों में निमोनिया से बचाव के लिए संचालित सांस अभियान का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया। किसका, सांस अभियान का। SA, या फिर आपको तो ये दे सकता है या फिर बोल सकता है कि SAANS, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को क्या मिलेगी मेरे भाई, याद रखना सांस अभियान की फुल फॉर्म मिलेगी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइजेशन निमोनिया सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, देखो सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण के संदर्भ में विचार करें। ठीक है साहब, अच्छा सवाल दे रखा है। इसके बारे में बात करें तो देखो यह 27 दिसंबर 2024 को कोटा से शुरू हुआ। ठीक है, इसका लक्ष्य 500 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क पोषण किट उपलब्ध करवाना था, ये बात भी सही है। उद्घाटन केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर से सही रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि मेरे भाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2024 वीर बालक दिवस को किस अभियान का शुभारंभ किया गया। तो किसका अभियान किया गया मेरे भाई, याद रखना वो आ जाता है यहाँ पर से सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2024 को सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया गया। यह सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन के तहत चलाया गया था। 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस मनाया जाता है, भी थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करें जैसे सुपोषित माँ अभियान है, तो सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत ओम बिरला के द्वारा साथियों 2020 में हुई थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें यहाँ पर से, दूसरा कौन सा दे रखा है, दूसरा बता रखा है यहाँ पर से ये सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन है, ये विषय संबंधित है। लेकिन जो अभियान था ये स्टार्ट किया गया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। रास्ता खोलो अभियान 15 नवंबर से 2024 में शुरू हुआ के बारे में सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन के बारे में बात करते तो साथियों कौन सा आएगा, इसका मुख्य उद्देश्य गांव ढाणियों और खेतों तक जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त करना। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को राजस्व और पुलिस विभाग के आधिकारिक कार्यवाही करते हैं, ये बात भी सही है साथियों। ठीक है, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए 11 से 16 नवंबर 2024 तक कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो साथियों याद रखना ऑपरेशन लाडली चलाया जाता है। अब बात करें ऑपरेशन साइबर शील्ड के बारे में बात करें तो साथियों साइबर शील्ड है ये संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए था। दूसरा बात करें ऑपरेशन सर्द हवा है, ये पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर BSF द्वारा जनवरी में चलाया जाता है। एक आता साथियों रक्षा कवच अभियान, ये राजस्थान पत्रिका द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया था, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो कौन सा कथन है उसके बारे में अपने को बात करनी है। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर पर गिरावट को रोकना और वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना है। ठीक है, मुख्यमंत्री की पहल पर इस अभियान में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी शामिल है, ये बात भी सही है। प्रारंभिक चरण में साथियों सिरोही, पाली, जोधपुर और भीलवाड़ा जिले शामिल है, ये बात भी यहाँ पर से आपको देखने को सही मिलती है। एक दो जिले और हैं जिसमें से झुंझुनू हो गया, जयपुर हो, वो जिले शामिल आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो कब से कब तक किया गया मेरे भाई, याद रखना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा है, इसका जो चलता है ये कब से चलता है मेरे भाई, याद रखना
ये 1 से लेकर 31 जनवरी तक चला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से 10 से 30 जनवरी तक क्या चला मेरे भाई, दूध जांच अभियान चला। दूध का दूध, पानी का पानी अभियान चलता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कौन सा चला, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चला। 9 से 12 फरवरी बात करें तो साथियों कौन सा चला, ये मरु महोत्सव चला, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है कि किस गांव ने जल संरक्षण की मिसाल पेश की जहां ग्रामीणों ने 9 महीने की मेहनत से मोरन नदी को चौड़ा और गहरा कर दिया। तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से सही रहेगा खगदड़ा डूंगरपुर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित दूध जांच अभियान को किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये भी थोड़ा सा याद रखना। दूध का दूध, पानी के पानी नाम से चलाया जाता है। 10 से लेकर 30 जनवरी को आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा, देखो सवाल दे रखा है कि गौ अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों की श्रेणी में कौन आते हैं। तो साथियों पहले बात करें आयकर देने वाले परिवार का कोई सदस्य। दूसरा बात करते हैं, आते हैं सरकारी अर्ध सरकारी नौकर में नियमित कर्मी, ये भी आते हैं। दूसरा बात करें 4 पहिया वाहन रखने वाला परिवार, ये भी आते हैं साथियों, ये भी आते हैं यहाँ पर। इसमें से ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर वो नहीं आते हैं। दूसरा बात करें, देखो साथियों ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग फीट से अधिक पक्का मकान रखने वाला परिवार, ये भी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपके सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान दिवस अब प्रत्येक वर्ष 30 मार्च के बजाय किस अवसर पर मनाया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों अब ये बनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य युवा महोत्सव और राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के संबंध में सत्य कथन चुनना है। ठीक है साहब, चुन लेंगे। पहला बात करते हैं, इसका आयोजन 12 जनवरी 2025 को यूथ डे के अवसर पर किया गया। ठीक बात है। इस अवसर पर कुल 11 जनों को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया गया, ये बात भी सही है। इसमें 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग शामिल थे, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाते मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि 1 से लेकर 3 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, याद रखना ये कुंभलगढ़ दुर्ग में किया जाता है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित महोत्सवों को उनके आयोजक स्थल के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, एक तो पहला बात करें चंद्रभागा पशु मेला है। चंद्रभागा पशु मेले के बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से कौन सा रहेगा, देखो ये झालावाड़ में आयोजित होता है। ठीक है साहब, कब से कब तक आयोजित होता है वो भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ये भी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है साथियों 12 से 17 नवंबर तक होता है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें बूंदी से, बूंदी महोत्सव आ जाता है मेरे भाई। बूंदी महोत्सव कब होता है ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये होता है साथियों 18 से लेकर 20 नवंबर का होता है। एक आता है साथियों मत्स्य महोत्सव, ये अलवर में होता है। ठीक है, ये कब होता है ये भी थोड़ा सा याद रखना है। यह 25 से 27 होता है, 25 से 27 नवंबर को आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, देखो 20 का सवाल दे रखा है। 20 का सवाल है कि राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहाँ किया गया। पहला तो बात करते हैं कि 8 से लेकर 9 मार्च 2025 उदयपुर में क्या होता है। इसके बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से सूर्य नमस्कार तो नहीं होता साथियों, सूर्य नमस्कार तो होता है शायद तक 3 फरवरी को। तो यहाँ पर से तो 3 फरवरी 2025 को तो क्या होता है साथियों, सूर्य नमस्कार किया जाता है, सूर्य नमस्कार किया गया। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई कि 12 जनवरी 2025 को साथियों राज्य युवा महोत्सव आयोजित होता है, लेकिन 8 से 9 मार्च 2025 ये आपका आंसर सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं गार्गी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं यह पुरस्कार बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी पर दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत छात्रा को 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, बात भी सही है। छात्रा ने 10वीं में 75% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और 11वीं बारी में अध्ययनरत हो, उसको ये दिया जाता है, ये बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है, तो तीनों सही, ऑप्शन नंबर सी लगा दे।
नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया गया। तो कब से कब तक चलाया गया मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो इसके बारे में बात करें, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है वो किसानों को बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी समय पर उपलब्ध करवाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साथियों 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दे प्रीमियम दरों के संबंध में सही कथन चुनना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करते हैं, खरीफ की फसल पर 2%, ठीक है, रबी की फसल पर 1.5% और जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं उन पर 5% दिया जाता है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दे मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, 28वें इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन 7 से 8 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया जाता है मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो याद रखना कि 28वें इंडियन बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होता है, ये मानसागर झील जल महल जयपुर में किया जाता है मेरे भाई। याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें, गोल्डन पार्क उदयपुर में साथियों यहाँ पर से 11वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित होता है। कौन सा होता है, 11वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित होता है 2025 में। चलो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं, 25 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के बारे में असत्य कथन चुनना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं, देखो साथियों असत्य कथन कौन सा है, यहाँ पर से दे रखा है यह 11वां संस्करण था, बात सही है मेरे भाई। और इसका आयोजन कहाँ पर से होता है, जयपुर में होता है, ये बात भी सही है। लेकिन दे रखा है यहाँ पर से बद्री नारायण को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। तो देखो साथियों, बद्री नारायण को तो क्या मिला था, 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला था, जबकि प्राइड ऑफ राजस्थान का जो अवार्ड मिलता है वो करणवीर बोहरा को मिलता है। किसको मिलता है मेरे भाई, याद रखना, करणवीर बोहरा को। ठीक है, बोहरा को यहाँ पर से अवार्ड दिया जाता है। और बद्री नारायण को कौन सा अवार्ड दिया जाता है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से इनको मिलता है 10वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिलता है। तो ये गलत आ गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मरु महोत्सव 2025 जो 9 से लेकर 12 फरवरी को आयोजित होता है, पुरस्कार विजेताओं को सम्मिलित करना है। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे भाई, पूछ सकता है आपसे। यहाँ पर से मिस मोमल किसको मिला, कोमल सिद्ध को मिला। दूसरा बात करें मिसेज जैसलमेर, मिसेज जैसलमेर के बारे में बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से किसको मिला, भावना गहलोत को मिला। और मिस्टर पोकरण है ये गोपाल सिंह को मिला, ये थोड़ा सा याद रख लेना, पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मरु महोत्सव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, याद रखना इसको, रेगिस्तान महोत्सव या फिर डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। थार महोत्सव है वो बाड़मेर में आयोजित होता है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है साथियों, ये बाड़मेर में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेणेश्वर मेले का आयोजन 8 से लेकर 12 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया। तो कहाँ पर किया गया मेरे भाई, डूंगरपुर के अंदर से किया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, ये थोड़ा सा आपको पता ही है। और बेणेश्वर धाम है वो आदिवासियों का जो है वो कुंभ कहलाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें, मरु महोत्सव वो जैसलमेर में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, और उदयपुर में होता है साथियों कि 11वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होता है इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्नलिखित महोत्सवों को उनके आयोजन और तिथि के साथ में सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं सांबर महोत्सव, जो कहाँ पर होता है मेरे भाई, जयपुर में आयोजित होता है 26 से लेकर 28 जनवरी को। ये लो भाई, कहाँ पर होता है ये जयपुर में होता है मेरे भाई। कहाँ पर, जयपुर के अंदर से ये होता है। दूसरा बात करते हैं माही महोत्सव के बारे में, अपन थोड़ा सा बात करते हैं। माही महोत्सव बांसवाड़ा में होता है मेरे भाई, और 2 से लेकर 3 जनवरी 2025 को होता है। ये इसमें मिला दो मेरे भाई, कहाँ पर होता है ये, बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में। और एक और बचता है सफ़ी फेस्टिवल, सफ़ी फेस्टिवल है ये 18 से 19 फरवरी 2025 को होता है मेरे भाई, याद रखना। ये कहाँ पर से होता है, ये जोधपुर में होता है मेरे भाई। और जोधपुर में भी कहाँ पर, जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसमें आयोजित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो 30 का सवाल है कि वाटर विजन @2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 18 से लेकर 19 फरवरी 2025 को कहाँ किया गया, जिसका विषय जल प्रबंधन और संरक्षण पर मंथन करना था। तो साथियों इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई उदयपुर में इसका आयोजन होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लाडेसर अभियान 14 जनवरी 2025 को जयपुर में शुरू किया गया का संबंध किससे है। तो साथियों लाडेसर अभियान के बारे में बात हो रही है। तो लाडेसर अभियान है वो किससे आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, कुपोषित और अति पोषित बच्चों की स्थिति के सुधार से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि महिलाओं में ब्रेस्ट और साइकिल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया गया। तो साथियों कौन चला गया, स्वस्थ नारी चेतना अभियान चलाया गया। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और ये कब चलाएगा वो भी मैं बता देता हूँ साथियों। ये चलाया जाता है 7 नवंबर 2024 से लेकर मेरे भाई 10 जनवरी कब तक 2025 तक चला जाता है। और कौन सा विभाग चलाता है वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग है वो चलाता है, थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि दिसंबर 2024 में निधन हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान के किस पद पर थे। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से राज्यसभा सांसद थे वो। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं को उनके साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, कर्णवीर बोहरा। तो साथियों इसको कौन सा पुरस्कार मिला, इनको मिला साथियों प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिला गया। ये लो भाई। बद्रीनारायण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो साथियों इनको मिला कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला। और धीरज पुरोहित को ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा जनवरी 2025 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो कौन सा चलाया गया मेरे भाई, याद रखना ये चलाया गया पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से लेकर 29 जनवरी को बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या है कि जो बीएसएफ के द्वारा घुसपैठ और अवांछित जो गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट जरूर छप सकता है आपके रेट में। सवाल है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका पुराना नाम राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते कदम था जो 11 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। ठीक बात है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कोविड-19 काल में शिक्षा से प्रभावित बच्चों को दक्षता आधारित आकलन करना। ये बात भी सही है। यह कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों द्वारा तो संचालित है, बात भी सही है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में निमड़ा दिवस कब मनाने की घोषणा की गई। तो साथियों इसको 11 सितंबर को मनाने की घोषणा की जाती है। 12 जनवरी को आपको पता है कि राज्य युवा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को साथियों ये भी थोड़ा सा याद रखना है, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस। ठीक है, प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाया जाता है। ये आपको पता है कि युवा वाला हो गया। तो 11 को पता ही आपको। 30 मार्च के बारे में बात करें साथियों, 30 मार्च को आपको पता है कि यहाँ पर से राजस्थान दिवस बनाया जाता है, जो अभी चेंज कर दिया गया है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तय हुई है, थोड़ा सा आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण के तहत गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषण किट 12.5 किलो में क्या शामिल नहीं था। सवाल जोर को ना भाई, देखो इसमें से कौन कौन सा बात करते हैं। देसी घी मिलेगा, ठीक है, मूंग से बने हुए लड्डू मिलेंगे, बाजरे का आटा मिलेगा, लेकिन काजू कतली कौन मिले हैं, काजू कतली तो ब्याह में मिलेंगी। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा तो सही है, चौथा यहाँ पर से आपको शामिल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल कथन पोर शामिल नहीं है था, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा। तो साथियों याद रखना 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब बात करें देखो साथियों यहाँ पर से नेक्स्ट कौन सा आता है मेरे भाई, यहाँ पर से आता था 40 का सवाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा मध्य पश्चिम और उत्तर क्षेत्र पर का संयुक्त राजभाषा सम्मेलन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ।
तो साथियों याद रखना 17 फरवरी 2025 की बात आती है। ये राजभाषा दिवस विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित दिवसों को उनकी तिथि के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं राजस्थानी दिवस के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को, ठीक है। राजस्थानी युवा ये आ जाता है, ये लो भाई। और दूसरा बात करें वीर बाल दिवस, ये यहाँ पर से इसको मिला दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है रक्षा कवच अभियान किसके द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। तो साथियों किसके द्वारा चलाया जा रहा है मेरे भाई, ये राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया जा रहा है, थोड़ा सा याद रखना है। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि किस देश के 12वें 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। तो साथियों याद रखना ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि 3R की फुल फॉर्म, R, R और R इन तीनों की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। पहले R के बारे में बात करें तो मेरे भाई क्या होता है, रिड्यूज होता है। रिड्यूज के बाद में साथियों रीयूज होता है, क्या होता है, रीयूज होता है। और एक और का होता है मेरे भाई रिसाइकल होता है, क्या होता है, रिसाइकल होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। ये तीनों के बारे में पूछ सकता है। और दूसरा बात करें 3R का कहाँ पर से होता है, ये जयपुर में पूछा गया है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, संपूर्ण राजस्थान के लिए मरु उड़ान कार्यक्रम पहल मिशन 1.0 राज्य में कब से शुरू हुई। तो साथियों याद रखना ये 9 जनवरी 2025 को शुरू होती है, ये थोड़ा सा याद रखना। और बात करें साथियों कि 12 नवंबर की बात आती है, 12 नवंबर 2024 को जिला कलेक्टर टीना डाबे के द्वारा स्थानीय मरु उड़ान कार्यक्रम की अवधारणा शुरू होती है। लेकिन संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, तो थोड़ा सा याद रखना ये 9 जनवरी 2025 को शुरू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की। तो किसने की मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो याद रखना ये कोटा के अंदर से मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की जो शुरुआत होती है वो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी उनके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की हुई थी। तो कब शुरू होती है मेरे भाई, याद रखना ये 2016 के अंदर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित आयोजकों को उनके आयोजन जिले से सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, 11वां बर्ड फेस्टिवल लाला कहाँ पर, उदयपुर में। सांबर महोत्सव ये ले भाई, और ऊंटवाड़ा ये ले भाई, मिला दिया। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कब से कब तक होता है, तो ये याद रखना। यहाँ पर से सांबर महोत्सव है ये जयपुर में होता है, 26 से लेकर 28 जनवरी को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है मेरे भाई, 10 से 12 जनवरी को तक होता है, थोड़ा सा याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है जिनका उल्लेख यहाँ पर, इसको हटा देना मेरे भाई। केंद्रीय कृषि मंत्री के बारे में बात हो रही है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री के बारे में बात करें तो साथियों कौन आ जाता है, शिवराज सिंह आपको देखने को मिलेगा, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि देखो किस अभियान की पहल MDH मसाला कंपनी द्वारा की जा रही है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, पहले वाला जो सवाल किया था वैसा का वैसा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा था उसके बारे में बात करें तो याद रखना, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान की जो पहल है वो MDH मसाला कंपनी के द्वारा हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, इन थोड़े 3-4 ऑप्शनों के बारे में अपने बात कर लेते हैं। ये तो यहाँ पर जो सारे मिले हुए हैं ना, तो लेकिन इसको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, राइजिंग राजस्थान के तहत भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान किस जिले में चलाया गया था। तो किस जिले में चलाया गया था मेरे भाई, याद रखना ये राइजिंग राजस्थान है, ये 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को आयोजित होता है। इससे पहले साथियों जयपुर की जो भिखारी मुक्त बनाने के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर अभियान चलाया गया था जयपुर से। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक अपने 50 सवाल कर लिए मेरे भाई, और आगे के जो सवाल हैं वो अपन आगे चर्चा करेंगे, ज़्यादा डोज हो जाएगा। लगभग अगर 50 सवाल आप तैयार कर लेते तो साथियों अगले वाली क्लास में जितने भी सवाल बचते हैं इस क्लासेस के,
तो वो अपन उसमें समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। और मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सचमुच में मज़ा आ रहा है रेट की क्लासेज लेकर, तो थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले मेरे भाई।